नमस्कार, मैं हूं स्वाति और बैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। हमारा लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि कई बीमारियां आम हो गई हैं। इन कई बीमारियों में से एक बहुत आम बीमारी है कब्ज की। जी हाँ, बैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आज हम बात करेंगे कब्ज की और इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करेंगे डॉक्टर गर्ग। डॉक्टर गर्ग, वेलकम टू द स्टूडियो। आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि कब्ज होने के मुख्य कारण क्या हैं? स्वाति जी, ऐसा है, कब्ज होने के कई कारण होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले अनुवांशिक कारण ले सकते हैं कि किसी किसी की फैमिली में टेंडेंसी है कि उनके यहाँ सबको ही कब्ज रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली में खाना पीना इस तरह से रहा है कि उनको, उनके घर में, उनके बच्चों को, सबको वही बीमारी है। दूसरा कारण हो सकता है खाने पीने का, क्योंकि आजकल सबके पास टाइम की कमी रहती है, सब रेडीमेड फूड पसंद करते हैं। मार्केट में भी मैदा की बनी चीज़ें उनको ज़्यादा खाते हैं वो लोग, और आटा भी जो आजकल इस्तेमाल वो लोग करते हैं उसमें चोकर निकाल देते हैं, तो इस वजह से भी कब्ज रहता है। खाने पीने में, सब्जियों में जहाँ बात है तो सब चूजी हो गए हैं, ये नहीं खानी है या ये सब्जी नहीं खानी है। स्त्रियां हैं, लेडीज़, वो अपने घर में मेड लगा लेती हैं, झाड़ू पोंछा वो कर देती है, तो लेडीज़ बैठे रहती हैं या उनका घूमने फिरने का काम नहीं होता। जेंट्स हैं, वो अपने टू व्हीलर्स या कार्स यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल वॉकिंग उनका नहीं होता, फिजिकल एक्सरसाइज किसी की भी नहीं होती। तो एक ये भी कारण हो सकता है। बाकी स्ट्रेसफुल लाइफ है, टेंशन सबको होती है, देर तक काम करते हैं, सुबह देर तक सोते रहते हैं, ये भी एक कारण होता है। और बच्चों में जहाँ तक की बात है कि बच्चे तो बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड जो वो खाते हैं, उसकी वजह से उनको कब्ज रहती है। तो क्या आहार के अलावा किस प्रकार का पानी पी रहे हैं उससे भी कब्ज होता है? नहीं, जिस प्रकार से तो नहीं हम कह सकते कि जिस प्रकार का पानी पीने से, पर पानी कम पीने से या पानी ना पीने से कब्ज हो सकते हैं। तो हार्ड वाटर का कोई रोल नहीं होता? इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश में हर कोने में ये जरूरी नहीं है कि भाई सब जगह अच्छा ही पानी मिल रहा है, पर पानी जरूर पीना चाहिए। और आदत ये बनानी चाहिए कि सुबह उठते ही कम से कम 1 से 2 ग्लास पानी जरूर पिएं, और वह कोशिश करें कि तांबे के बर्तन का रखा हुआ हो। सुबह उठते ही 2 ग्लास पानी पी के ही मोशन के लिए जाएं तो सही रहता है। थैंक यू डॉक्टर गर्ग, ये तो आपने दिए हमारे प्रश्नों के सवाल। अब जाते हैं कार्यक्रम के दूसरे भाग की तरफ, जहां हम अपने दर्शकों के पत्र लेते हैं। ये पहला पत्र हमें आया है दिल्ली से निमृता जी का। इनकी उम्र 60 साल है। इनका प्रश्न है कि पेट को साफ करने के लिए आयुर्वेदिक औषधि बताएं। निमृता जी, जैसे आपकी उम्र है 60 साल, थोड़ा सा आप अपना घूमना फिरना बढ़ा लीजिए, और खाने में चोकर वाली रोटी और दूध अपना बढ़ा लीजिए। फलों में पपीता है, अमरूद है, ये साथ में लीजिए। और दवाइयों में बैद्यनाथ का कब्जहर ग्रैन्यूल्स आते हैं, वो आधा से 1 चम्मच रात को आप दूध के साथ लीजिए, आपको उससे काफी फायदा होगा। यह अगला पत्र जो हमने शामिल किया है वह है आगरा से अरुण यादव का। इनकी उम्र 35 वर्ष है। ये लिखते हैं कि क्या समय पर भोजन ना खाने से भी कब्ज हो सकता है? अरुण जी, ऐसा है, समय पर भोजन ना करने से कब्ज हो सकता है या नहीं, ये तो बात की बात है। पहले आप ये बताइए कि जब आप भोजन नहीं करते हैं तो क्या खाते हैं। अगर उस समय आप फल सलाद लेते हैं तो कब्ज होने के चांसेस नहीं है, और अगर उस समय आप चाय और कॉफी से काम चलाते हैं तो उस समय आपको कब्ज हो सकता है। यह पत्र हमें भेजा है दिल्ली में रहने वाली मोनी ने। इनकी उम्र 20 वर्ष है। इनका प्रश्न है कि इन्हें दिन में 3 या 4 बार लैट्रिन जाना पड़ता है, इसका कारण क्या है और इसके कोई आयुर्वेदिक उपचार बताएं। मोनी, जैसे आपने बताया कि आपको दिन में 3 या 4 बार लैट्रिन जाना पड़ता है, तो इसके लिए आपके पेट में कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन है। या तो आप एक स्टूल टेस्ट कराइए, उसमें आपको इन्फेक्शन क्लियर होगा तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। और नहीं करवा पाते हैं तो देसी दवाइयों में आप बिलवादी चूर्ण 1 ग्राम, कुटर चूर्ण 1 ग्राम, संजीवनी वटी 1 गोली, लवण भास्कर 500 मिलीग्राम सुबह शाम दही और जीरे के साथ लीजिए, और खाने पीने का अपना टाइम से लीजिए। इससे आपका ये चीज़ ठीक हो सकती है। 5-7 दिन में ये चीज़ आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। साथ में वैद्यनाथ के कुटजारिष्ट आता है, 4-4 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद बराबर पानी मिला के आप लीजिए। एक तो जो ये कह रही है कि 3-4 बार लैट्रिन जाती हैं, तो एक वजह तो हो सकती है कि उन्हें लूज मोशन है। क्या कब्ज भी इसकी वजह है? नहीं, ये चीज़ लूज मोशन नहीं है, ये चीज़ उनको इन्फेक्शन है। पेट में बेसिकली जो इंटेस्टाइन्स है उसमें इन्फेक्शन है, या तो अमीबियासिस की वजह से हो सकता है। तो उसके लिए वैद्यनाथ की अमीबी का टैबलेट आती है, 1-1 गोली सुबह शाम लें साथ में। और इससे कब्ज तो नहीं कह सकते, पर उनका पेट एक बार में पूरी तरह साफ नहीं होता। तो या तो उनका खान पान ठीक नहीं है, उस चीज़ को ठीक करें, और जो औषधि हमने बताई है इसको सुबह शाम लें, और इनसे 5-7 दिन में उनको काफ़ी ठीक हो जाएगा।
अगला पत्र हम शामिल करने जा रहे हैं हैदराबाद के सबा खां का। इनका प्रश्न है कि कब्जियत के रोगी को दवाओं की अपेक्षा परहेज पर विशेष ध्यान देना चाहिए, आपका क्या विचार है? सबा जी, ऐसा है कि औषधियाँ अपनी जगह हैं, पर परहेज जब तक व्यक्ति नहीं करेगा औषधि लेते हुए भी, तब तक उसको कोई फायदा नहीं है। तो परहेज बहुत ज़रूरी है, और परहेज में भी मैदा की बनी चीज़ें, तेज मिर्च मसाले की चीज़ें, बाहर का खाना, गंदा खाना, रखा हुआ खाना, ये चीज़ें नहीं खाएं। वो फल और सलाद की मात्रा अपने खाने में बढ़ा लें। यह आखिरी पत्र कानपुर के विकास शर्मा का है। इनकी उम्र 26 साल है। ये लिखते हैं कि हमें आपका ये कार्यक्रम बहुत ही पसंद आता है और मैं रोज ये कार्यक्रम देखता हूँ। हमारा कार्यक्रम आप देखते हैं और पसंद करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और अंततः ये लिखते हैं कि क्या कब्ज की वजह से किसी को अन्य कोई गंभीर बीमारी हो सकती है? विकास जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कब्ज ऐसी बीमारी है जो अन्य बीमारियों को जन्म देती है। तो सबसे पहले आप कब्ज को ठीक कीजिए, उसके लिए अपना खाना पीना, रहन सहन ठीक कीजिए। और जो अन्य बीमारियों की बात हम करते हैं, तो कब्ज होने से या लैट्रिन के सख्त आने से या नहीं आने से उनको बवासीर या पाइल्स जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। इस बवासीर और पाइल्स में कई बार रक्त भी जाता है, तो रक्त की कमी से शरीर में बहुत तकलीफ जनक हो जाता है कि वो व्यक्ति बैठकर अपना कुछ काम नहीं कर पाता, कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए उसको चाहिए कि जो स्टार्टिंग स्टेज है, जो कब्ज जब उसको होना शुरू होता है, तभी वह जाके चिकित्सक से परामर्श ले, अपना पेट ठीक करे। तो उसके लिए उसको आरोग्यवर्धिनी वटी 1-1 गोली सुबह शाम, चित्रकारी वटी 1-1 गोली सुबह शाम, और टैबलेट अमीबिका 1-1 गोली सुबह शाम, साथ में शिवाशार पाचन चूर्ण आधा चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद लें, आधा चम्मच दूध के साथ लें। लिवर एक्स सिरप 2-2 चम्मच सुबह शाम लें। तो इससे जो उनकी स्टार्टिंग की स्टेज है, जो कब्ज की तकलीफ है, वो ठीक हो जाएगी। तो आगे तो बीमारी बनने का सवाल ही नहीं। थैंक यू डॉक्टर मेधा, आप हमारे स्टूडियो में आए और कब्ज से रिलेटेड हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद।